हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसके पास इसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास दो डिफरेंट मेथड है। तो आपने उससे करना है जो आपको ठीक लगेगा या जो आपको जल्दी आंसर दे दे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज़ होती है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो देन जो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है वो किसके इक्वल होगा, 3ab के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये किस तरीके से बन रही है, ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की फॉर्म में, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू हमने ली है 28, बी की कितनी वैल्यू है -15 और सी की कितनी वैल्यू है -13। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये है तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग आइडेंटिटी है वो क्या बोलती है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, ठीक है, तो देखते हैं ज़रा इसको। तो ए की वैल्यू जैसे हमने बताया था यहाँ पर मैंने लिखी है, मेंशन की है, ए की वैल्यू है 28, बी की वैल्यू है -15, सी की वैल्यू है -13। ठीक है, तो 28 एज इट इज़, -50 और -13 होता है -28। ठीक है, -28 माइनस माइनस 28 कितना आ जाएगा, 28 माइनस 28 आ जाएगा बस जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये कंडीशन थी कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या सेटिस्फाई करना है कि जो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है जो हमारे पास इधर गिवन है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 3abc। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपने इसको किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल, यानी कि आपने 3abc लिखना है डायरेक्ट। 3 का 3 लिख दिया, ए की वैल्यू आपको पता थी, ठीक है, बी की वैल्यू पता है आपको, सी की वैल्यू पता है, ठीक है, जो हमने यहाँ मेंशन की है, राइट। तो 3 से 28 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 15 और 13 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 16,380। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरीके से करना है, अगर स्टेप 1 से आप करना चाहते हो। ठीक है, नोट स्टेप 1, मेथड 1 से अगर आप करना चाहते हैं। इसमें आपने क्या किया, आइडेंटिटी हमारी यूज हुई कि अगर हमारे पास ये था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की फॉर्म में, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर किसके इक्वल है, जीरो है, देन हमारे पास जो आइडेंटिटी क्या होती है, जो हमारा ए क्यू है प्लस बी क्यू है प्लस सी क्यू है वो किसके इक्वल होता है, 3abc के। ठीक है, तो ए और बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू हमारे को पता है, हमने लिख ली है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी को पहले सेटिस्फाई किया, क्या सेटिस्फाई कर रही है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि ये जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी है वो किसकी इक्वल है, जीरो की इक्वल है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या था, जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी क्यू था वो किसके इक्वल है, 3abc के है। तो हमने 3 एज इट इज लिखा, ए और बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या होता है, जो कि मैक्सिमम बच्चे इसको करते हैं, इसमें क्या होता है कि आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 28 इंटू 28। ठीक है, ये तो आप सभी को आ जाता ही होता है, 784। ठीक है, 15 इंटू 15 हो गया आपके पास 225, माइनस का 225, सॉरी माइनस माइनस प्लस का 225 आएगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 15, 13 इंटू 13, यहाँ तक तो कर लेंगे। अगर सिंपल होता ना आपको, अगर कि 28 का स्क्वेयर, 15 का स्क्वेयर, 13 -13 का स्क्वेयर, तो आप इजीली कर लेते, लेकिन इधर क्यूब है तो कोई इतने बड़ी टर्म लर्न भी नहीं रखते हैं। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इनको क्यूब जिनको याद होते हैं 30-40 तक, तो उनके लिए तो ये मेथड ईजी रहेगा, क्योंकि आपको क्यूब पता है तो आपने ये वैल्यू भी निकल जाएगी, ये वैल्यू भी निकल जाएगी, ये वैल्यू भी निकल जाएगी, फिर आपने लास्ट में क्या करना है, प्लस करना है उसको। ठीक है, और अगर इस तरीके से करोगे तो आपको इस तरीके से इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको मल्टीप्लाई करके भी आंसर मिल जाएगा। तो एक ये मेथड है, ठीक है, और एक ये मेथड है, दो मेथड है आपके पास, तो आपको जो भी आपको सही लगे, ठीक है, आपने उससे करना है। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि फाइंड m इफ 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 9 की पावर जो है वो है 3 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 की पावर है 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। 2 डिवाइड बाय 9 की पावर है 2m-1, आपके पास गिवन ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है,
इनका जो बेस है लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ है 2/9, ये जो वैल्यू है, इधर है 9/2। तो हम अगर इसके बेस को सेम कर दें, ठीक है, अगर हमारे को पता है अगर बेस सेम हो जाते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लिप द मिडल फ्रैक्शन यूजिंग द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल रूल, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, अगर हम 9/2 इस तरीके से है, ठीक है, की पावर 6 है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, वो लिख सकते हैं हम 2/9 की पावर -6, ठीक है। जो ये वाली टर्म थी, अगर हम इसको चेंज करते हैं इस, क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम चेंज, क्योंकि हमारे को क्या बनाना है, बेस से बनाना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2/9, जो इसकी पावर 6 थी वो चली जाएगी आपकी -6 में, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपने क्या करना है, री राइट द इक्वेशन। अब आपने री राइट इक्वेशन कर दिया, तो जो आपके पास फर्स्ट ये इक्वेशन थी वो रहेगी एज इट इज, फर्स्ट वाली 2/9 की पावर 3 वो हमने एज इट इज रखी, ठीक है। और जो हमारा 9/2 है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2/9, ठीक है, राइट, की पावर 6 हो गया। अब राइट हैंड साइड था 2/n की पावर 2m-1, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चेंज क्या किया हमने, ये सेकेंड टर्म क्यों किया, मैंने बता दिया आपको, राइट। अब आपको पता है अगर हमारा बेस सेम है, ठीक है, यहाँ 2 की पावर 9 है, 2/9 है, और इधर आपके पास 2/9 है सेकेंड टर्म, मतलब इसको आप ए मान लो, ठीक है। अगर इसको आप ए मानते हो तो आपके पास सी भी क्या हो गया, ए ही होगा, ठीक है। जैसे या एक्स मान लो इसको, जैसे एक्स की पावर ए है, ठीक है, और एक्स की पावर कितनी है, बी है, ठीक है। ए क्या है इधर हमारे पास, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें ना, तो x कितना है इधर हमारे पास 2/9, ठीक है, और a कितना है 3 है, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाय x कितना है इधर 2/9, और b कितना है -6, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो अगर हमारे पास बेस सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। इट मीन्स कि जो हमारा 2/9 है ये हमारा क्या है, बेस है, बेस सेम है, तो हमारे पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 और -6, तो 3 + -6, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज रहेगी, तो ये हमने फॉर्मूला इधर यूज किया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2/9 का 2/9, 3 - 6 आपके पास आ जाएगा -3, और राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप और रहेगा, अब इक्वेट द एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट है उनको हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। तो आपको पता ही होगा कि जब हमारे पास जो बेस है अगर वो इक्वल होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो देयर पावर मस्ट बी इक्वल, उनकी पावर भी कैसी होगी, इक्वल होगी। तो इट मीन्स कि जो हमारा -3 है वो किसके इक्वल होगा, 2m-1 के। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 = 2m-1, ठीक है। -1 जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, आ जाएगा पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगा -3 + 1, -3 + 1 आ जाएगा -2, राइट हैंड साइड था हमारे पास 2m, तो 2m का 2m एज इट इज, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 = m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। फिर ये तो हो गया इस क्वेश्चन की बात, तो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपके पास -m, जो कि हमारा ऑप्शन बी था, ठीक है, क्लियर। अब सपोज दैट आपको क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आए, तो उसके लिए आपको रूल पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे को इसमें पता था कि हमारा बेस अगर सेम होता है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं, तो हमने इस इक्वेशन को चेंज किया, ठीक है, क्योंकि हमें पता था अगर हम हमारा इसको 2/9 लिख दे, ठीक है, और -6 क्या बन जाएगा आपका, -6 पावर, ठीक है। तो हमारा क्या बेस क्या बन जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बेस सेम होगा तो हमारी पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, सबसे पहले हमने बेस को ही आइडेंटिकल कर लिया, किसके थ्रू, यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंशियल रूल के, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा आपके पास, अब आपको बताता हूँ मैं रूल, जिसमें आपके रूल अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको फर्दर भी आते हैं, नेक्स्ट ईयर भी आते हैं, या अभी दिसंबर का जो टेट है इसमें भी आते हैं, तो आपने वो किस तरीके से करने हैं, आपको सबसे पहले है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल में आप क्या करोगे, अगर आपके पास बेस सेम है, जैसे a की पावर m × a की पावर n है, तो दिस इज इक्वल टू a की पावर m+n, यानी कि अगर बेस सेम है आपके पास तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, तो ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 7 है, ठीक है, तो बेस क्या है इसका, सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 एज इट इज, और जिसकी पावर है वो हो जाएगी ऐड, यानी कि 2 की पावर 3 + 7,
ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 10। ये हो गया आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट रूल। सेकंड आता है आपके पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल होता है हमारे पास डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा a की पावर m माइनस 1। अगर हमारे पास इस तरीके से है, मतलब अगर हमारे पास a की पावर m है, a की पावर n है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा a की पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 3 है, यानी कि इसके बेस कैसे हैं, बेस इसके सेम है। तो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 7, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे 3, ठीक है, ओके। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। ये होता है आपके पास क्वोशिएंट रूल। थर्ड आता है आपके पास पावर ऑफ और पावर रूल। इसमें क्या होता है कि कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो a की पावर m की पावर n, ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं हम a की पावर m क्रॉस n, यानी कि a की पावर m क्रॉस n। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 की पावर 3 की पावर 4, तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, आप लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 4, यानी कि जो आपकी पावर है वो आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये। तो 2 की पावर 3 इंटू 4 कितना हो गया, 2 की पावर 12। तो ये हो गया आपके पास पावर ऑफ ओ प्रोडक्ट रूल। फिर नेक्स्ट आपके पास पावर ऑफ ओ, ये था पावर ऑफ अ पावर रूल, ठीक है, यानी कि पावर की भी पावर। और नेक्स्ट है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है कि हमारा जो बेस है वो डिफरेंट है, ठीक है, दो वैल्यू डिफरेंट है, ए बी की पावर एम, ठीक है, मतलब ए की पावर भी एम है, इसका मतलब यही हुआ, और बी की पावर भी एम है, ठीक है। ए बी की पावर एम का मतलब हुआ कि अगर इसको ओपन करते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन करने पे ए की पावर भी एम है और बी की पावर भी एम है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 2 इंटू 3 की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है। फिर आता है आपके पास जीरो एक्सपोनेंट रूल। इसमें क्या होता है कि किसी की पावर, अगर सपोज दैट किसी की पावर भी अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। तो हमारे पास ए की पावर कितनी है, जीरो है, ठीक है। तो ए की पावर जीरो है, इट मीन्स कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। आप एग्जाम्पल और ले सकते हो। एग्जाम्पल ये तो आपका, ठीक है, ये तो आपका फॉर्मूला है कि ए की पावर अगर जीरो है तो कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 है। अब आप एग्जाम्पल ले लो, 1 की पावर जीरो कितना होगा, 1 होगा। 100 की पावर जीरो कितना होगा, 1 होगा। 1000 की पावर जीरो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 2 की पावर जीरो कितना होगा, 1 होगा, एक्सेप्ट जीरो को छोड़ के, ठीक है। जीरो की पावर जीरो कितना होगा, ठीक है, क्योंकि जो जीरो की पावर जीरो है, कई जगह इसकी वैल्यू आपकी 1 लेते हैं, कई जगह जीरो लेते हैं, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी जो हमारे पास जो वैल्यू होती है उनकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज 1 आएगी। चाहे वो 100 की पावर जीरो हो, चाहे वो 1000 की पावर जीरो हो, चाहे वो 999 की पावर जीरो हो, ऑलवेज क्या लिखोगे आप, उसकी वैल्यू 1 लिखोगे, राइट। फिर आपके पास आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ए की पावर माइनस एन है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारा ए की पावर माइनस एन है उसको लिखेंगे हम 1 डिवाइड बाय ए की पावर एन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर माइनस 3 आपके पास दी है अगर, तो आपने कैसे लिखना है उसको, 2 की पावर माइनस 3 को लिख सकते हैं आप 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 1 की पावर 1 डिवाइड बाय 8। तो ये आपको जो रूल है वो आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि जो इस टाइप के आप क्वेश्चन करते हो, अब इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको अगर रूल पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रूल नहीं पता है तो आपको डिफ़िकल्टी रहेगी, सिंपल सी बात है। तो फर्दर भी अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपने इस तरीके से करना है, राइट। और इसको मैंने बता दिया, ये तो वैसे सिंपल होता है स्क्वायर क्यूब का, लेकिन फिर भी आता है तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपके पास सिंपल मेथड है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पर हम किस लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है वो कम होता है, ठीक है। अगर टाइम कम होगा तो हमारे पास स्पीड कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आपको बताऊँ। कोशिश करूँगा या 2 या 3 मेथड या करूँगा, जितना आपको सिंप्लीफाई कर सके इसको उतना। बाकी तो आप रेगुलर प्रैक्टिस से जितना करोगे मैथ उतना ही आपको हेल्प करेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन
में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।